तो वेलकम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदमन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गदर फाउंडेशन के लिए 3 करोड़ की मंजूरी। ऑल इन फिल्म अवार्ड्स की पेशकशी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स की पेशकशी के मौके पर हाईटेक्स में मुनक़दा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ फिल्मी और सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। लिहाजा एक्टर अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जबकि नविदा थॉमस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। चीफ मिनिस्टर के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सिनेमाटोग्राफी ने ये अवार्ड तकसीम किए। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने गदर फाउंडेशन को खुसूसी फंड्स मंजूर किया है ताकि वो इनकलाबी शायर गदर के नजरियात को आगे बढ़ा सके। लिहाजा गदर की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो तयखुन दिया था इसके मुताबिक हुकूमत ने गदर फाउंडेशन के लिए 3 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। केसीआर फिर हॉस्पिटल से रुजू। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर हफ्ते को AIG हॉस्पिटल का रुख किया है। इतलात के मुताबिक जुम्मे के रोज भी वो हॉस्पिटल गए थे जहां इनके मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए। लिहाजा हफ्ते के रोज वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे जबकि इनके हमरा साबिक वजीर KT रामाराव और हरीश राव भी वहां मौजूद थे। नेट UG इम्तहानात के नताइज 50 रैंकर में तेलंगाना के 4 तलबा भी शामिल। MBBS, BDS और दीगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़द होने वाले नेट UG इम्तहान के नताइज आज जारी कर दिए गए हैं जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना के 41,000 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं जबकि कौमी सतह पर टॉप 50 रैंक हासिल करने वाले तलबा में तेलंगाना के 4 तलबा भी शामिल है जिनमें जीवन साई कुमार को कौमी सतह पर 18वां रैंक हासिल हुआ जबकि निशांत को 37वां रैंक, वर्धन को 46वां रैंक और शमक नामी तलबा को 48वां रैंक हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि 4 मई को कौमी सतह पर नेट UG इम्तिहान मुनक़द हुआ था जिसमें 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। तेलंगाना में मरदमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू। तेलंगाना में कौमी मरदमशुमारी के लिए हुक्काम ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए जरूरी इंतजामात का आगाज हो चुका है। लिहाजा इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक ये तय किया गया है कि मरदमशुमारी में कितने शुमार कुनिंदगान की जरूरत होंगी जबकि रियासत भर में तकरीबन 75,000 ब्लॉक्स के जरिए मरदमशुमारी की जाएंगी। अंदाजा है कि ब्लॉक्स की तादाद में मामूली तब्दीली हो सकती है और 5% शुमार कुनिंदगान को महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा इन तखमीनों की बुनियाद पर हुक्काम का कहना है कि रियासत तेलंगाना में मुनक़द होने वाले मरदमशुमारी के लिए तकरीबन 85,000 शुमार कुनिंदगान दरकार होंगे। लिहाजा इनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार और दीगर मंडल और जिलों के अहदेदार समेत तकरीबन 5,000 मुलाजिमीन भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा रियासत भर में कम से कम 90,000 सरकारी मुलाजिमीन भी इस मरदमशुमारी के अमल में शामिल होंगे। मरकजी हुकूमत से मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले इन मुलाजिमीन को इनकी तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम भी अदा की जाएंगी। खास तौर पर शहर हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी हुदूद में तोसी के पेश नज़र मरदमशुमारी का अमल और भी अहमियत इख्तियार कर गया है। इंजीनियरिंग में 2 नए कोर्सेज मुतारिफ। नए तालीमी साल से दस्तयाबी, तभी शोबे में रोजगार के बेहतरीन मौके। आइंदा तालीमी साल से इंजीनियरिंग की तालीम में मजीद 2 नए कोर्सेज मुतारिफ हो रहे हैं जिन्हें IIT मदारिस ने दस्तयाब कराया है। लिहाजा तालीमी साल 2025-26 में मुनक़द होने वाले जॉइंट सेट एलिवेशन अथॉरिटी की काउंसलिंग में इन 2 नए कोर्सेज को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इन कोर्सेज को IIT मदारिस के अप्लाइड मैकेनिक्स बायोमेडिकल डिपार्टमेंट्स ने डिजाइन किया है जबकि IIT के अहदेदारों ने बताया है कि एक शोबे में 40 नशिस्तें होंगी। एयर इंडिया प्लेन के मुतासिरीन को 25 लाख रुपए की इमदाद। एयर इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में हलाक होने वाले लोगों को 25 लाख रुपए या 21,000 पाउंड देने का ऐलान किया है। लिहाजा एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखा है कि एयर इंडिया इन मुसाफिरों के खानदान के साथ एकजहती के लिए खड़ा है जो इस अमनाक हादसे में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। लिहाजा हमारी टीमें मुश्किल वक्त में इनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 मरीजों की मौत, 7,400 एक्टिव कोरोना के मामले। महकमे सेहत के अफसरान के मुताबिक कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की जांच जारी जबकि फौत होने वालों की जुमला तादाद 87। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 9 मरीजों की मौत हुई है जिसके बाद इस वायरस से अमवात की कुल तादाद 87 हो गई है और 270 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ ही फॉल केसों की जुमला तादाद 7,400 तक पहुँच गई है। वाज़ेह है कि बरोज़ जुम्मे के दिन कोरोना केसेस की कुल एक्टिव तादाद 7,131 थी। इसके अलावा मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज जारी कुर्दा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन से 4, केरला में 3 जबकि राजस्थान और तमिलनाडु में 1-1 मरीज की मौत हुई है।
जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विसेज और दीगर मुसाबिकती इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग नोटिफिकेशन की इजराई। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सिविल सर्विस एकेडमी ने सिविल सर्विस के अलावा दीगर मुसाबिकती इम्तहानात की मुफ्त तैयारी के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। लिहाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार के अहकामात पर तालीमी साल 2025-26 के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PG PhD कोर्सेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए UPSC सिविल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अलावा दीगर मुसाबिकती इम्तहानात के लिए जनरल स्टडीज में मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लिहाजा ख्वाहिशमंद तलबा को इससे इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा तलबा को मशवरा दिया गया है कि दरख्वास्त में बताए गए दस्तावेज को एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी एकेडमी में 30 जून 2025 से पहले जमा करवा दे। लिहाजा ख्वाहिशमंद तलबा के लिए इनके रेगुलर क्लासेस में खलल किए बगैर इन्हें खुसूसी कोचिंग देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लिहाजा इन खुसूसी क्लासेस की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मुनक़द की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए तलबा को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिविल एकेडमी से राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना में कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से शहरी कश्मकश में मुब्तला। रियासत तेलंगाना में साल 2025 कीमतों में मुसलसल इजाफे का साल हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा RTC बस पासेस, मेट्रो किरायों से मंदिर के टिकट्स तक और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ शराब की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और अब रजिस्ट्रेशन के लिए ज़मीन की कीमत में इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। कीमतों में इस तरह से किए जाने वाले हर इजाफे से आम आदमी पर इसका बोझ आयद हो रहा है। वाज़ेह है कि इसी साल 9 जून को तेलंगाना स्टेट रोड कॉर्पोरेशन की जानिब से माहाना बस पासेस की कीमतों में 20 से 30% तक का इजाफा किया गया था, जिसके सबब बस पास की कीमत जो पहले 1150 रुपए थी, अब इसमें इजाफा करके 1400 रुपए कर दिया गया है। जबकि मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डुप्लेक्स पासेस की कीमतें भी बिल तरतीब 1600 रुपए और 1800 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से स्टूडेंट बस पासेस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जबकि हैदराबाद मेट्रो रेल ने भी पहले ही किराए में इजाफा कर दिया था, जिसमें इसके अखली तरीन किराए को 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए किया गया और ज्यादा से ज्यादा किराए को बढ़ाकर 60 रुपए से 75 रुपए कर दिया गया था। जिसके बाद अवाम की नाराजगी और बरहमी के बाद 24 मई से आर्जी तौर पर तमाम किरायों पर 10% डिस्काउंट का आगाज किया गया। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में ही विजय डेयरी की जानिब से भैंस की दूध की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि गाय की दूध की कीमत में 3 रुपए तक की कमी की गई। वाज़ेह है कि रियासत भर में भैंस के दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने इसे नुकसान की भरपाई की जरूरत से मंसूब किया, क्योंकि रियासती हुकूमत फार्मर्स को ऊंची प्रोक्योरमेंट शरह की पेशकश करती है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के 16 जून को नताइज। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज 16 जून को बोर्ड की जानिब से जारी किए जाएंगे। लिहाजा इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई। वाज़ेह है कि रियासत भर में 22 से 29 मई तक इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री के इम्तहानात मुनक़द हुए थे। लिहाजा इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में फेल हो जाने वाले तलबा के साथ अपने मार्क्स में इजाफा करने के लिए भी चंद तलबा ने इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात में शिरकत की थी, जिससे इंटर सप्लीमेंट्री इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो गया था। रियासत भर में जुमला 4,20,000 तलबा ने इंटरमीडिएट एडवांस सप्ली इम्तहानात में शिरकत की थी, जो काउंसलिंग AP सेट नेट जैसे दाखिलों के लिए इंटरमीडिएट के मार्क्स इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिसकी वजह से तलबा इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने बताया कि तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए सप्लीमेंट्री इम्तहानात पेपर्स की जांच रिकॉर्ड सतह पर मुकम्मल की गई है, जबकि जवाबी बैच की जांच पर तमाम एहतियाती इक़दाम भी किए गए हैं। मुल्क में रॉकेट की रफ्तार से UPI की तोसी, वीजा और मास्टर कार्ड्स को जबरदस्त टक्कर, चंद माह में ये भी पीछे हो जाएंगे। हिंदुस्तान का UPI डिजिटल अदायगियों की दुनिया में सुनामी पैदा कर रहा है। लिहाजा इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाली लेन देन में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जबकि ये तोसी वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। दर हकीकत वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियां ताखीर से अदायगी तय करती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाला UPI अदायगी निज़ाम रियल टाइम सेटलमेंट फराहम करता है। इसके साथ UPI ने दुनिया के सबसे बड़े रियल इंटरबैंक अदायगी के मामले में काफी मकबूलियत हासिल कर ली है। सिर्फ 1 जून 2025 को UPI के जरिए 6 करोड़ 44 लाख की लेन देन किए गए हैं, जबकि 2 जून को 6 करोड़ 5 लाख की अदायगी की गई है। माहिर का कहना है कि अगर UPI की अदायगियों में इसी तरह से इजाफा होता रहा तो आइंदा 2 से 3 महीने में UPI आसानी से वीजा और मास्टर कार्ड की योम अदायगी के लेन देन को बड़ी तादाद में पीछे छोड़ देगा। वाज़ेह है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI के जरिए रोजाना 8,000 करोड़ रुपए के लेन देन को संभालने का हदफ मुकर्रर किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में रिकॉर्ड के इम्कान के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए लीटर और डीजल 82 रुपए फी लीटर रहा।
इसके बाद तेल की एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की जानिब से वेबसाइट पर जारी कुर्दा शरहों के मुताबिक आज मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इंदिरा मकानात स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान में दस्तावेज की तकसीम। रियासत तेलंगाना में इंदिरा मकानात स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान में मकानात के मंजूर के दस्तावेज तकसीम किए गए हैं। लिहाजा रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में इंदिरा मकानात स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान में दस्तावेज तकसीम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत गरीब बेघर अफराद को इंदिरा मकानात स्कीम के तहत मकानात अलॉट कर रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के सिर्फ 18 महीने में ही चीफ मिनिस्टर नवाज रेड्डी की क़यादत में इंदिरा मकानात स्कीम के तहत मुस्तकीम में मकानात अलॉटमेंट किए जा रहे हैं। लिहाजा आइंदा 3 वर्षों में 20 लाख इंदिरा मकानात को हुकूमत की जानिब से तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। राशन कार्ड होल्डर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, चावल की तकसीम 30 जून तक जारी रहेंगी। जिले सिविल सप्लायर ऑफिसर का बयान। रियासत तेलंगाना के जिले सिविल सप्लायर ऑफिसर्स ने कहा है कि राशन की दुकानों पर बारीक चावल की तकसीम का अमल 30 जून तक जारी रहेगा और सारिफिन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज बालापुर में एक राशन की दुकान का दौरा करते हुए इन्होंने बताया कि इस बार 3 महीने के चावल एक साथ तकसीम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारिफिन परेशान है कि इन्हें चावल मिल पाएंगे या नहीं। इन्होंने कहा है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड रखने वाले हर एक शख्स को इस महीने के आखिर तक राशन की दुकानों पर बारीक चावल की तकसीम यकीनी बनाई जाएंगी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो इन अफवाहों पर यकीन न करें कि चावल की तकसीम सिर्फ 15 जून तक ही होंगी और तस्दीक की कि पूरे महीने यकीनी तौर पर जारी रहेंगी। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि अफवाहों की बुनियाद पर दुकानों पर हुजूम की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है और बताया कि चावल महीने के आखिर तक किसी भी वक्त हासिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।